हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम हेल्थ इश्यूज के क्रम में यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। यूरिक एसिड के शरीर में बढ़ने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है और यूरिक एसिड क्यों उत्पन्न होता है और शरीर में बढ़ जाता है, इसे जानना काफी आवश्यक है क्योंकि इससे काफी हेल्थ की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूरिक एसिड आखिर है क्या और इसके बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके शरीर में आवश्यकता नहीं है, वो शरीर के किसी काम का नहीं है। यह तब बनता है जब प्यूरिन नामक कंपाउंड यानी प्रोटीन शरीर में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। किडनी इस एसिड को यानी प्यूरिन के ब्रेक डाउन से जो एसिड बनती है उस एसिड को शरीर से फिल्टर कर बाहर निकालती है। लेकिन अगर एक किडनी सही काम नहीं करती है या अन्य किसी कारणों से यह प्रक्रिया प्रभावित होती है तो यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है और यह ब्लड में चला जाता है, फिर डिफरेंट पार्ट्स में जाकर हेल्थ की समस्याएं उत्पन्न करता है। प्यूरिन के टूटने से जो यूरिक एसिड बनता है उसका लेवल शरीर में एक निश्चित लेवल में ही रहना चाहिए। अगर यह बढ़ता है तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हम जानते हैं कि यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है अनहेल्दी डाइट। अगर मांस, समुद्री भोजन और अल्कोहल का सेवन लगातार किया जाता है और अत्यधिक किया जाता है, इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर में प्यूरिन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, प्यूरिन प्रोटीन। और फिर जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है शरीर में और किडनी इतने ज्यादा बढ़े हुए यूरिक एसिड को फिल्टर करने में सक्षम नहीं होती है और यही यूरिक एसिड ब्लड में चला जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर समस्याएं उत्पन्न करता है। दूसरा मेन कारण है हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। हमारा कम फिजिकल एक्टिविटी, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं या हाई कैलोरी फूड खाते हैं, ये खराब जीवन शैली है। इसके कारण शरीर में प्यूरिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और इससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। मोटापा और जेनेटिक कारण, यदि परिवार में यह समस्या है कि लोग मोटे हैं और या यूरिक एसिड का बढ़ना उनका जेनेटिक कारण है तो फिर ये यूरिक एसिड जनरेशन में बढ़ता रहेगा और लोग यूरिक एसिड के बढ़ने का शिकार होते रहेंगे। अब हम जानते हैं कि यूरिक एसिड के शरीर में बढ़ जाने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, कौन कौन के हिस्से में दर्द होता है। यूरिक एसिड के बढ़ने से सबसे पहले जो असर होता है वो है घुटना। हमारे घुटनों पर इसका असर बहुत ज्यादा होता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ज्वाइंट्स में जाकर जमा हो जाते हैं जिससे घुटने में अकड़न, खिंचाव और दर्द महसूस होता है और यह दर्द सूजन और लालिमा उत्पन्न करता है। फिर चलने फिरने में काफी दिक्कत होती है। टखनों में दर्द, हाई यूरिक एसिड की वजह से टखनों में दर्द उत्पन्न होता है। टखनों की हड्डियों में यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हो जाता है और वहां तेज दर्द उत्पन्न होता है जिससे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कमर के दर्द भी यूरिक एसिड के बढ़ने का संकेत हो सकते हैं। यदि आपको बिना विशेष कारण के कमर में दर्द उत्पन्न हो रहा है तो जरूर से आप यूरिक एसिड के लेवल की जांच कराएं। हो सकता है ये यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने के कारण हो। कई लोगों को यूरिक एसिड के बढ़ने पर गर्दन में तेज अकड़न और दर्द की समस्या उत्पन्न होती है। यदि आपकी गर्दन में बार बार दर्द हो रहा है तो यूरिक एसिड का लेवल जरूर से चेक करवाएं, यह फायदेमंद हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर शरीर में कुछ और लक्षण नजर आते हैं, इसे जानना भी आवश्यक है। यूरिक एसिड के बढ़ने पर बार बार यूरिन का आना यानी बार बार यूरिन की जरूरत आप महसूस करते हैं तो इसका मेन कारण यूरिक एसिड का बढ़ना भी हो सकता है। और फिर यूरिन में बदलाव आ जाते हैं, यूरिन के रंग में बदलाव आते हैं और उनमें बदबू आ जाती है तो ये यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण हो सकता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द, किडनी स्टोन की समस्या भी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हो सकती है जिससे पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। चक्कर आना और कमजोरी, यूरिक एसिड के बढ़ने पर व्यक्ति को चक्कर आना शुरू हो जाता है और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है तो इस समय में यूरिक एसिड का जांच जरूर करवाना चाहिए। अब हम यूरिक एसिड के बढ़ने के क्या कारण है, कौन से फूड्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये हम जानेंगे। रेड मीट, समुद्री भोजन, मीठा और अल्कोहल का सेवन, ये हमारे शरीर में प्यूरिन प्रोटीन को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। प्यूरिन
प्यूरिन प्रोटीन हमारे शरीर में काफी ज्यादा पहुंच जाती है और उसके ब्रेक डाउन से जो उत्पन्न होता है यूरिक एसिड, उसे हमारी किडनी फिल्टर करने में असमर्थ होती है और यही यूरिक एसिड ब्लड में जाकर ब्लड स्ट्रीम्स और डिफरेंट पार्ट्स में, जॉइंट्स में, टखनों में, गर्दन में, कमर में जाकर जमा हो जाते हैं इसके क्रिस्टल्स और यूरिक एसिड की समस्या बढ़ जाती है और दर्द उत्पन्न होते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, डायबिटीज। ये समस्याएं भी यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण हो सकते हैं। और तीसरा है मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम। मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होने से भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन होता है। शरीर में जो कंपाउंड्स जाते हैं, हमारे खाने के द्वारा शरीर में जो कंपाउंड्स जाते हैं, उन कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन होता है, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और ब्रेक डाउन होने के बाद ये ब्लड में मिक्स होता है और फिर ये शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर शरीर के टिश्यूज का रिपेयर करता है और फिर वो हमारे शरीर में हमारे काम आता है। एनाबॉलिज्म है शरीर में कंपाउंड्स का सिंथेसिस होना। दो कंपाउंड्स मिलकर के शरीर में सिंथेसिस होते हैं और फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में जाकर हमारे शरीर में ये शक्ति उत्पन्न करते हैं। ये है एनाबॉलिज्म। ये दोनों प्रोसेस जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, दोनों सामान्य रेट से शरीर में काम करते रहते हैं, तो फिर ये मेटाबॉलिज्म सही माना जाता है। लेकिन इसी में अगर गड़बड़ी होने लगती है तो हमारे यूरिक एसिड का लेवल जो शरीर में बढ़ जाता है और इसके कारण हमारे हेल्थ इश्यूज उत्पन्न होते हैं। अगर इन सब लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपको महसूस हो रही है तो आप यूरिक एसिड की जांच करवाएं और इसके लेवल को कम करने के लिए हेल्दी डाइट और सही लाइफस्टाइल अपनाएं और फिर तब आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।